हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 9th के अंदर फिजिक्स के अंदर चैप्टर चल रहा है वर्क एनर्जी एंड पावर का। इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट पोटेंशियल और काइनेटिक की बात की थी। उसके बाद हमने वर्क एनर्जी थ्योरम की बात की। वर्क एनर्जी थ्योरम इस तरीके से स्टेटमेंट देता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन उसके अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर वर्क डन होता है। ठीक है। एंड बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स ऑन फर्स्ट टोटली ऑन मास एंड सेकेंड मोस्ट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के भी स्क्वायर के ये डिपेंड करता है। तो काइनेटिक एनर्जी दो बातों पे डिपेंड करता है, पहला तो मास पे और दूसरा वेलोसिटी पे। तो आप सबसे पहली बात देखिए कि मास तो हर ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है ना। तो इस पार्ट को तो बोलिए नेग्लिजिबल मान, अरे भाई ऑब्जेक्ट है तो मास तो होगा बेटा, ठीक है ना। तो मास वाला पार्ट तो कोई बड़ी बात नहीं। हम बात करते हैं वेलोसिटी की। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज बेयरली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी नहीं है तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोले कि अगर एक ऑब्जेक्ट फ्लोर पे पड़ा है तो आप बोलेंगे कि एम मास का है, इसकी इनिशियल अगर फ्लोर पे रेस्ट में है तो आप बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर। दूसरी बात हम ये बोले कि ये तो बात होगी काइनेटिक एनर्जी की। सेकंड बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर पी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मास पे तो डिपेंड करती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी वो डिपेंड करती है। लेकिन इसको हम नेग्लिजिबल क्यों मानते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो मास तो होगा बेटा। पी जो है वो यहाँ पे टोटल डिपेंड्स ऑन हाइट। जितनी ज्यादा एक ऑब्जेक्ट हाइट गेन करेगा उतनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो पहली दो चीजों में डिफरेंस क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, याद रखिएगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे। तो आप ये बोलेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट सपोज एक गाड़ी है, वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है, सपोज 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। आपको पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। बोलिए भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आप एमजीएच करेंगे तो एच क्या आएगा, जीरो। अरे बेटा सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल के ऊपर हाइट कहां से लाएंगे बेटा, ऊपर जा ही नहीं रहा ऑब्जेक्ट, हवा में थोड़ी उड़ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है ना। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज जीरो। पहली बात समझ आई आपको। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर एक ऑब्जेक्ट सपोज चलो अब ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी, इस तरह इसकी होगी ना, हाफ एम इंटू 100 का मीटर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं करूं, अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर लिफ्ट करें, सपोज जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अब हमने इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, ठीक है ना, सपोज एच हाइट तक हम इसको लेके गए। अब आप बोलेंगे सर यहां से यहां ले जाने के अंदर काइनेटिक एनर्जी कौन सी हुई और पोटेंशियल कौन सी हुई। पोटेंशियल तो आएगी, तो बात समझ आई आपको, क्योंकि हाइट चेंज हो रही है। सपोज 1 मीटर पे आया तब भी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, एम जी इंटू 1 मीटर। 2 मीटर पे जाएगा तो भी एम जी इंटू 2 मीटर। 3 मीटर पे जाएगा तो एम जी इंटू 3 मीटर, सही। तो पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी सपोज यहाँ पे थी, तो आपने जब ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया, आप इतना बताइए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड आप थ्रो करते हैं या ऊपर की साइड लिफ्ट करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब फ्लोर पे होती है वो मैक्सिमम होती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ना, ग्रेविटेशन के अपोज की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ये तो बात मानते हैं आप लोग, ठीक है ना। सपोज ये आपने छोड़ा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की साइड इसको थ्रो किया ना, तो इसकी स्पीड, इसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी, 7 6 5 4 ऐसे करते करते, और एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर कितनी हो जाएगी, जीरो। समझ रहे हो बात, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की साइड लिफ्ट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को जब फ्लोर से ऊपर की साइड लिफ्ट करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। ऐसा कैसे, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट होती जाती है। यहीं से हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ आता है। आपने ये तो सुना होगा बचपन से कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी ऑलवेज कन्वर्ट, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। वो उसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आता है। इसको हम प्रूफ करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ से, पूरे थ्योरम से हम इसको प्रूफ करेंगे इसी की हेल्प से, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले, और उसी पे बेस आज न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा दिया, नोट कर ले करना चाहे तो।
अब एनसीईआरटी की बुक के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, पहले उनसे स्टार्ट करेंगे। मेरा हमेशा आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बुक के अंदर जो एग्जांपल दे रखे हैं बेटा, सबसे पहले उनको सॉल्व किया करें। बेहतरीन एग्जांपल होते हैं, पहली बात, और दूसरा एग्जांपल से आपको चीज जल्दी समझ में आती है, ठीक है ना। सो एग्जांपल के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। 11.3 एग्जांपल है, एग्जांपल 11.3 सॉल्व करके दे रखा है, फिर भी समझा रहा हूं आपको कैसे किया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है 15 kg का, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। कोई तकलीफ नहीं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, आपको पूछा है भाई काइनेटिक एनर्जी निकालिए। एक 15 kg का ब्लॉक है ऐसे मानिए, और वो एक वेलोसिटी से जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी बताइए। कोई तकलीफ नहीं, डायग्राम हमेशा बना ले, चाहे छोटा बनाए बड़ा बनाए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन डायग्राम जरूर बनाए। सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले तो बोल लीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, हाफ एम बी स्क्वायर, सही बोल रहे हो। चलिए, हाफ एम बी स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहली बात, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमेशा ये देखें कि भाई जो जो क्वांटिटी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, उन सभी की यूनिट एक सिस्टम के अंदर है कि नहीं है। केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों किसके अंदर होते हैं, एमकेएस के अंदर या फिर एसआई के अंदर। एसआई के अंदर है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं आंखें बंद करके तुम चलते जाओ बेटा, यहाँ पे मीटर पर सेकंड की किलोमीटर पर आर दिया हुआ, तुम ऐसे कैसे चलते जाओ, नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है ना। यूनिट को हमेशा ध्यान रखें। मास दे रखा है 15 kg और वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ इंटू 15 इंटू 16, 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा फिर से 8। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 120 जूल। क्या कहते हो, सही लिखा है 120 जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। सो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या आ जाएगी, जूल, 120 जूल। बहुत ही आसान सवाल, फटाफट नोट कर लें। अगला एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 11.4। What is the work to be done to increase the velocity of a car from क्वेश्चन को समझ ले पहले। ये कार है बेटा, भले आपको नहीं लग रहा हो ये कार नहीं है, फिर भी मान के चले कि ये कार है, ठीक है, सही बात। आपको बोला है कि what is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक बात। आगे बोला है इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। भाई एक 1500 kg की कार है, उसकी आपको बोला है कि वो इनिशियल वेलोसिटी वो जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको पूछा गया है कि उसकी वर्क डन उस पर कितना हुआ। ऐसा सोचिए, मैं ऐसे ही मान लेता हूं, भाई गाड़ी में इनिशियल वेलोसिटी जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डी डिस्टेंस कवर करने के बाद, डी डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बोला है वर्क डन निकालिए। अब सर वर्क डन हम कैसे निकालें, हमारे पास तो स्पीड दे रखी, तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम काम में आती है। सोचिए आप, क्या गिवन है पहले लिख लें। हमको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, बोलिए बेटा कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, सही बात। दूसरा फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर चीज।
आगे आपको दे रखा है, आपको पूछा है वर्क डन निकाल, क्लियर बात। सॉल्यूशन से पहले एक चीज पे ध्यान फरमाएं कि यहाँ वेलोसिटी आपको दे रखी है किलोमीटर पर आवर के अंदर। किसी किसी क्वेश्चन के अंदर एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन करते हैं ना, वहां देखिए आप किलोमीटर पर आवर को हम ऐसे लेने देते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना जाता है। भूल गए? मोशन वाला चैप्टर में हमने किया था, याद है? 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं? ऊपर किलोमीटर है तो मीटर कितने होते हैं? 1000। बोलो सही लिखा है। एंड आपको आर है तो कितना होता है? 1 आर के अंदर सेकंड कितने होते हैं? 3600, तो इतना आ जाएगा मीटर पर सेकंड। एंड उसी तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे, 60 into 1000 डिवाइड बाय 3600। क्या समझ में आ रहा है आपको? मीटर पर सेकंड में निकालेंगे ना, एमकेएस के अंदर दे रखा है तो चलिए। सो ये आपका कितना आ जाएगा? 00 कैंसिल आउट हो जाएगी एंड ये हो जाएगा 10 12। सो मैं इनिशियल वेलोसिटी को फिर से लिख लेता हूं। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 100 डिवाइड बाय 12। सही लिखा है? एट पॉइंट 3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। एंड उसी तरह से आपका वी कितना आ जाएगा? 00 20 12। सो ये आ जाएगा 10 6 10 into 12 10 into 10 डिवाइड बाय 6। ठीक है, सो ये आ रहा है आपका 100/6। मीटर पर सेकेंड। तो 16.6 एंड 8.3 मीटर पर सेकेंड। आप डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन मीटर पर सेकेंड का कन्वर्जन आपको सिखा दिया, नोट कर लो इसको। चलिए अब देखिए, अब हमने वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लिया, अब हमको निकालना है वर्क डन। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या आता है? वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी बाद में क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, सो वर्क डन की बात करें, काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या बोल सकता हूं? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी इससे लेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कर रखा है ये पहले भी। चलिए वर्क डन की बात करें, जो कॉमन आ रहा है उसको तो कॉमन ले लेना बेटा, ठीक बात। चलिए W इज इक्वल टू 1/2 मास दे रखा है आपको इनटू वेलोसिटी थी आपकी 16.6 शायद, और इनिशियल कितनी थी? 8.3। इसको माइनस कर लीजिएगा। सो जो भी आंसर आए नोट करें पहले इसको। तो W आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 1500 इंटू ये भी 8.3 आ रहा है, कैलकुलेटर के सॉल्व कर लीजिएगा। सो वर्क डन आपका आ जाएगा जूल के अंदर। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का यहाँ पे काम है। इस तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होता है तो वर्क डन इस तरह से निकाल जाता है। अच्छा, यही क्वेश्चन में अगर आपको समझाऊं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हो तो कैसे निकालते हैं। लेट्स सपोज कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम वैसे। अब उसको यहां से लेकर और सपोज कि 10 मीटर तक लिफ्ट किया है, आपको बोले कि वर्क डन फाइंड कीजिए, कितना वर्क डन हुआ, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फाइनल। तो आप बोलेंगे वर्क डन क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे? तो वर्क को डिफाइंड किया जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम से ट्रांसफर एनर्जी, और ट्रांसफर एनर्जी कितनी होती है? चेंज इन एनर्जी।
तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारे पास दो चीजें आई थी, एक तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको भी क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, एंड या और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। क्लियर, नोट कर ले फटाफट। चलिए अगला एग्जांपल 11.5, बहुत आसान पोटेंशियल एनर्जी वाला। फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at height 6 मीटर above the ground। एक ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट पर है और उसका मास है 10 kg। पहले से ग्राउंड से 6 मीटर हाइट पे आपको पूछा है कि उसकी एनर्जी आपको निकालनी, ठीक है। सीधी सी बात है, कौन सी एनर्जी होगी भाई, यहां पे रेस्ट में है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक तो जीरो होगी। गिवन क्या क्या आपको, हाइट दे रखी है 6 मीटर एंड मास दे रखा है 10 kg एंड आपको जी भी गिवन है 9.8 बोला है, तो 9.8 लेते हैं हम, ठीक है। जब तक बोला नहीं जाए 10 लेने के लिए 10 को यूज नहीं करें, शायद कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए इससे, ठीक है। आपको बोला पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, बहुत आसान फॉर्मूला। एक ऑब्जेक्ट 6 मीटर हाइट पे रखा हुआ है, 10 kg का है, उसकी आपको एनर्जी कितनी उसमें स्टोर्ड है, पोटेंशियल फाइंड करना है। m कितना दे रखा है आपको 10, h g आपका दे रखा है 9.8, चाहे तो 10 भी ले सकते हैं, इनटू में 6 कर लेना आपको, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। बता दे रहा हूं कितनी आ रही है, 588 जूल, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक ऑब्जेक्ट है वो 10 kg का है और 6 मीटर की हाइट पे रखा हुआ, तो 6 मीटर की हाइट पे रखा हुआ h वो हो जाएगा, और हाइट पे रखा हुआ है तो हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।